नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फार्मा मेडिसिन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको जिलिंजियो 25 mg/5 mg से जुड़ी सारी जानकारी अपने YouTube चैनल द फार्मा मेडिसिन पे देंगे। दोस्तों दिस मेडिकेशन इज़ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पाग्लिफ्लोजिन एंड लीनाग्लिप्टिन टैबलेट्स। अगर इसके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि इसमें इम्पाग्लिफ्लोजिन का कॉम्बिनेशन कितना है और लीनाग्लिप्टिन का कॉम्बिनेशन क्या है, तो दोस्तों ये क्या है, कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस है जिसमें दो मेडिकेशंस मिला के इस दवा का निर्माण किया गया है, जिसको हम लोग जिलिंजियो 25 mg/5 mg से जानते हैं। दोस्तों इसमें इम्पाग्लिफ्लोजिन का जो कॉम्बिनेशन है वो 25 mg में है, जिसको हम लोग 25 mg बोलते हैं, एंड लीनाग्लिप्टिन जो है वो 5 mg में। तो दोनों मेडिकेशंस जो है वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में है और इसका जो उपयोग है, जो इंडिकेशंस है, मेनली इसका उपयोग जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको मधुमेह की प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स है या शुगर लेवल उनका बढ़ा हुआ होता है, वहाँ पे इस दवा का उपयोग किया जाता है। बहुत ही कारगर मेडिकेशंस है और अभी ये पेटेंट ऑफ नहीं हुआ है, इस वजह से थोड़ी सी कॉस्टली मेडिकेशंस भी इसको मान सकते हैं। इसलिए डॉक्टर जो है बहुत ही कम पेशेंट्स के लिए ये प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देंगे, लाइक इसका एडवांटेज क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, ड्रग इंट्रैक्शंस क्या है और इसकी कॉस्टिंग क्या है, और सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। दोस्तों इम्पाग्लिफ्लोजिन और लीनाग्लिप्टिन जो है वो ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस की क्लास ऑफ फैमिली से आता है, जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स है, मधुमेह की प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे इन दोनों मेडिकेशंस का उपयोग किया जाता है। इम्पाग्लिफ्लोजिन जो है वो आपका ओरल एंटी डायबिटिक की फैमिली, जिसको हम लोग बोलते हैं SGLT2, उससे रिलेटेड है, जहाँ पे आपका इम्पाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, कैना और एमोग्लिफ्लोजिन होते हैं। और दूसरी मेडिकेशंस है जो लीनाग्लिप्टिन है। लीनाग्लिप्टिन जो है आपकी DPP-4 इनहिबिटर्स की क्लास ऑफ फैमिली से लिया गया है। तो दोनों जो है वो अलग अलग ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस की क्लास ऑफ फैमिली से बिलोंग करती है। दोनों के एडवांटेज अलग हैं, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस अलग है। तो दोस्तों इम्पाग्लिफ्लोजिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है वो आपका बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को ये आपके यूरिन के थ्रू पास करता है। अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा है तो अगर इस मेडिकेशंस को उपयोग करते हैं तो यह आपके यूरिन के थ्रू ग्लूकोज को बाहर करता है। लीनाग्लिप्टिन जो है वो आपको इनक्रेटिन हार्मोन्स के द्वारा उपयोग की जाती है और इनक्रेटिन हार्मोन्स में जब के GLP और GIP लेवल्स को ये बढ़ा के काम करती है, जिसकी वजह से आपके शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो दोनों जो मेडिकेशंस हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही शानदार है और मार्केट्स में आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस पे ईजिली अवेलेबल है। दोस्तों इसके एडवांटेज के ऊपर बात करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ के साथ में कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स है या कोई CKD की प्रॉब्लम्स है, मतलब कि अगर पेशेंट्स जो है डायबिटीज़ में है, हार्ट फेलियर के केसेस में जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ के साथ में कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़ हुआ है, तो वहाँ के भी पेशेंट्स के लिए ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही बेस्ट है। और ऐसे पेशेंट जो नॉर्मली डायबिटीज़ में हैं, जिनका शुगर लेवल बढ़ा होता है, वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। 4 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ऐसे पेशेंट जिनका HbA1c लेवल जो है बढ़ा है, वहाँ पे के पेशेंट्स के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके डोजिंग के ऊपर आते हैं कि इसकी डोजिंग क्या है। तो इसकी डोजिंग जो है वो OD डोजिंग है, जिसका उपयोग पेशेंट जो है दिन भर में एक बार करता है और खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कभी भी इसका उपयोग कर सकता है। तो इसकी डोजिंग के ऊपर बात करते हैं तो डोजिंग सिर्फ एक बार लेना है। आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो दोस्तों इस दवा का साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो थोड़ा बहुत हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है कि आपके ब्लड में जो होता है वो ग्लूकोज लेवल का थोड़ा बहुत डाउन हो सकता है, जैसे 100 से नीचे आ सकता है, 65, 70 या ऐसे करके आपका ग्लूकोज लेवल जो होता है अगर आप चेक करते हैं तो ऐसा होता है।
तो उसमें आपको हाइपोग्लाइसीमिया के थोड़े बहुत चांसेस इस मेडिकेशंस में देखे जाते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और आपको अगर ऐसा होता है तो आप कैंडी या कोई भी मीठी चीज़ें को खा सकते हैं, तो उससे आपका शुगर लेवल जो है मेंटेन हो जाएगा। दोस्तों, इस दवा के साथ में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना वाटर लेवल जो है, अगर आपको प्यास लग रही है तो आप बार बार पानी पी सकते हैं। वाटर इनटेक बढ़ाना है। वाटर इनटेक इसलिए बढ़ाना है क्योंकि इसमें इस दवा का एक एडवांटेज ये है कि इसके आपका यूरिन के थ्रू जो है ग्लूकोज लेवल पास आउट होता है, तो जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट करता है कि बार बार जो है आप वाटर इनटेक या पानी पीते रहिए। तो इस कंडीशंस में आप वाटर इनटेक को बढ़ा दीजिए। दूसरी चीज़ें हैं कि जेनिटल पार्ट्स को आपको हाइजीन रखना है। हाइजीन मतलब है कि साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि वहाँ पे फंगल फॉर्मेशन हो सकता है और वहाँ पे भी थोड़ा बहुत दांत खाद की प्रॉब्लम्स हो सकती। तो ऐसे कंडीशंस में आपको दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है और वाटर इनटेक को बढ़ा के रखना है, और आपके जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं तो उसके लिए भी ये उसको साफ़ सुथरा करके रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें जिससे इन्फॉर्मेशन सबको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब आवर वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।